नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल डियर मैम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि MPPSC मेंस 2019 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के पेपर अभी चल रहे हैं। तो आज 22 मार्च 2021 को MPPSC का सेकंड पेपर था। सामान्य अध्ययन या इसे कह सकते हैं GS सेकंड का पेपर था। तो इस वीडियो में मैं आपको वही पेपर पूरा बताने वाली हूँ, किस प्रकार का पेपर आया है, क्या क्वेश्चन है और नंबर को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पेपर का वीडियो भी डाला है जो आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों में जो शब्द सीमा है वह आपके लिए बता दी गई है। 15 से 20 शब्दों में यह प्रश्न आपको के उत्तर आपको लिखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपके लिए प्रदान किए जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर जो पेपर होता है ये 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक है 300 और यहाँ पर खंड आ और खंड बा में इस पेपर के लिए जो है डिवाइड किया गया है। तो खंड आ के अंतर्गत जो प्रश्न आ रहे हैं उनको हम देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व का क्या अर्थ है। शब्द सीमा यहाँ पर बताई गई है, 15 से 20 शब्दों में लिखना है, इससे अधिक आपके शब्द नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान की संज्ञा किसने दी। कौन संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, संथानम समिति का गठन कब और क्यों किया गया। अगला प्रश्न है, 1955 के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का क्या उद्देश्य है। जागो ग्राहक जागो नारे का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या तकनीक अपनाई जाती है। 9वां प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अनुसार पब्लिक ड्यूटी का क्या अभिप्राय है। 10वां प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब और क्यों किया गया। स्वयं सहायता समूह क्यों गठित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रावधान के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर को मान्य किया गया। 13वां प्रश्न, भारत में चुनाव सुधारों के लिए गठित किन्हीं 2 समितियों के नाम लिखिए। 14वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किन शब्दों को अंतः स्थापित किया या जोड़ा गया है। 15वां और प्रश्न क्रमांक जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है उसका अंतिम प्रश्न यह है कि किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से प्रेरित होकर भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत जो आपके 15 क्वेश्चन थे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पर आपके लिए 12 क्वेश्चन दिए गए हैं और 12 में से आपको किन्हीं 10 क्वेश्चन को हल करना है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा जो है 100 रखी गई है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 6 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि संघ के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के कार्य लिखिए। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन और किन आधारों पर देता है। तीसरा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण है, इसको स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है। 5वां प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के कार्य कर्तव्य लिखिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए। 8वां प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग की शक्तियां क्या हैं। 9वां प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का गठन किस प्रकार होता है। 10वां प्रश्न है, लोकायुक्त को लोक सेवकों के विरुद्ध किन मामलों में शिकायत करने का अधिकार है।
11वां प्रश्न है स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद के मुख्य कर्तव्य क्या हैं। 12वां प्रश्न है प्रशासनिक जवाबदेहिता सुशासन और विकास के लिए अति आवश्यक है, इसको स्पष्ट करना है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपके लिए 3 उप प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर की जो शब्द सीमा है वो है अधिकतम यहाँ पर 300 शब्द सीमा रखी गई है। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 15 अंक प्रदान किए जाएंगे, इसलिए ये जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं एक क्वेश्चन का आंसर देने पर। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के आपको अथवा दिया जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है तो अथवा भी दिया जाएगा, आपको इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है राज्यसभा आर्थिक दृष्टि से बोझ है कथन का परीक्षण कीजिए, अथवा राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए, अथवा उपभोक्ता को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में उपभोक्ता न्यायालय के कार्य लिखिए। अंतिम प्रश्न है घरेलू हिंसा में स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए, अथवा न्यायिक सक्रियता से क्या अभिप्राय है, पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट यानी कि खंड आ जो है फिनिश हो जाता है और 150 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। और अब आता है सेशन बी यानी कि खंड बा, जहाँ पर आपके लिए फिर से वही पैटर्न अपनाया जाएगा। 150 नंबर यहाँ फिर आपके लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ भी वही पैटर्न रहेगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। इसके अधिकतम जो शब्द सीमा है वो रखी गई है 15 से 20 शब्दों में आपको आंसर देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है संपोषित विकास क्या है। अगला प्रश्न है बाल मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है प्रशासन में पार्श्व प्रवेश का क्या अर्थ है। चतुर्थ प्रश्न है कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और विदेश निवेश का क्या संबंध है। पांचवा प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होने वाली किन्हीं 2 परीक्षाओं का उल्लेख कीजिए। छठवां प्रश्न है विस्थापन और पुनः स्थापन की अवधारणा की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है गैर सरकारी संगठन की अवधारणा की विवेचना कीजिए। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जो होते हैं उनके आपके यहाँ पर अवधारणा की विवेचना करनी है। अगला प्रश्न है कि बाल दुर्व्यवहार से आप क्या समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जिनकी आपको हिंदी में समझ में नहीं आता, तो आप उसका जो है इंग्लिश भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड जो होते हैं आप इंग्लिश में याद किए होते हैं और आपको हिंदी उनका मालूम नहीं होता, इसलिए आप इंग्लिश क्वेश्चन को भी साथ ही साथ देखते चलिए। 9वां प्रश्न है महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को कैसे परिभाषित किया गया है। 10वां प्रश्न है भारत में मानव अधिकारों को कायम रखने वाली एजेंसीज का उल्लेख कीजिए। 11वां प्रश्न है भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने वाले 3 प्रमुख कारकों का उल्लेख करो। प्रजननता से क्या अभिप्राय है। 13वां प्रश्न है कर्मचारी भविष्य निधि क्या है। 14वां प्रश्न है सार्वभौमिक शिक्षा की योजना क्या है। 15वां प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर पहले प्रश्न के अंतर्गत आने वाले 15 प्रश्न पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर सेकंड प्रश्न प्रारंभ होता है जिसमें आपको 12 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। अधिकतम शब्द सीमा जो है 100 है और प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है। तो पहला प्रश्न है सामाजिक क्षेत्र का तात्पर्य समझाइए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर टिप्पणी लिखिए। उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव दीजिए। चौथा है संक्रामक रोगों को रोकने में प्रतिरक्षण की भूमिका समझाइए। पूरक पोषण हेतु चलाए गए सरकारी कार्यक्रमों के नाम बताइए।
शिक्षा किस प्रकार एक मानव संसाधन विकास का यंत्र है? इस बात को आपको बताना है। अगला 7वां प्रश्न है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं? 8वां प्रश्न है, भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्याएं इंगित कीजिए। 9वां प्रश्न है, विकास परियोजनाओं से विस्थापित लोग किस प्रकार प्रभावित होते हैं? 10वां प्रश्न है, सार्क का संगठन किन समस्याओं से गुजर रहा है? 11वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के महालेखाकार के कार्य बताइए। 12वां प्रश्न है, विश्व बैंक की संरचना बताइए। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर के जो आपके 12 प्रश्न आने वाले थे, जिनमें से आपको किन्हीं 10 को हल करना है, तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इस पेपर का लास्ट पार्ट अब पे हम पहुँच गए हैं, जहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और तीनों क्वेश्चन का आपको अथवा दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन के अंतर्गत एक और क्वेश्चन दिया जाएगा, जिनमें से आपको किसी एक को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे और अधिकतम जो शब्द सीमा है वो आपको 300 दी गई है। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। स्वास्थ्य देखरेख में कौन से विभिन्न प्रकार हैं? लॉकडाउन काम में घरेलू स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं? देखिए, लॉकडाउन से संबंधित आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिया है। अगला है, भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति कौन होते हैं? भारत सरकार द्वारा कौन सी विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं? अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा दीजिए। ढाल रणनीति तथा वर्धित रणनीति कोविड-19 सकारात्मक मरीजों की मृत्यु दर को किस प्रकार कम कर सकती है? इसके अथवा में आप लिख सकते हैं, मानव संसाधन विकास क्या होता है? मानव संसाधन विकास के लक्ष्य किस प्रकार हैं? सामाजिक व्यवस्था के विकास को नेतृत्व करेंगे। मानव संसाधन विकास की विशेषताएं बताइए। आज का अंतिम प्रश्न है। उसके पहले फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजेबल लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। महत्वपूर्ण आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्राप्त करने की कौन सी विधियां हैं? कोविड-19 काल में महत्वपूर्ण आंकड़े अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो एक चीज़ आपने गौर की फ्रेंड्स, जो लास्ट का पार्ट है, इसमें जो तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं कोविड-19 से संबंधित हैं, अथवा में चूंकि दूसरे क्वेश्चन दिए गए हैं, बट यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन है वो कोविड-19 से संबंधित हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा को शासन व्यवस्था में सुधार द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है कैसे? यह आपके लिए बताना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार की और वीडियोस चाहते हैं, यानी कि मेंस के जो और एग्ज़ाम होने वाले हैं और पेपर होने वाले हैं, उसका वीडियो भी मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगी। उसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।